दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बड़ा मना किया, लेकिन लेकर संकल्प धारण कर जो मांगूंगा सो दे देगा। उन्होंने हाथ में जल लिया और जैसे ही संकल्प धारण किया तो भगवान ने कहा, पदानी त्रीणि दैत्येंद्र, मेरे पैर के बराबर 3 पग भूमि दे दे। बलि कहने लगा, महाराज 4 अंगुल के तो तुम्हारे पैर हैं, 3 अंगुल में होगा क्या, 3 पग में होगा क्या? आप छोटे हैं, बौने हैं, तुम्हारा विवाह नहीं होता तो मेरे ब्राह्मण बहुत से ऐसे अन्यायी हैं, मैं उनकी कन्या से आपका विवाह करा दूंगा, कुछ और मांग लो। तो भगवान ने कहा कि संसार में सभी विषय और कामना प्यारी लगती है, लेकिन ब्राह्मण उसी को कहा है जो संतुष्ट हो जाए। जो संतुष्ट नहीं होता वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, ठीक है, यहां से और स्वर्ग लोक तक मेरा राज्य है, एक पग में ये लोग और दूसरे पग में स्वर्ग। राजा बलि ने अपना धैर्य नहीं खोया, ये नहीं कहा मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, तुमने तो ज्यादा ले लिया। भगवान के जो भक्त होते हैं वो व्यापारी तो होते नहीं, ज्यादा और कुछ सोचते नहीं, लेकिन एक डर है राजा बलि। कैसा डर है? 3 पग का संकल्प दिया था, 2 पग में ही सब चला गया, तीसरा पग कहां से पूरा करूं? भाई संकल्प तो 3 पग का दिया है और 2 पग में सब गया, तीसरा पग यानी कि दान देने से पीछे नहीं हटना। उसे चिंता किस बात की है कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो मुस्कुराकर कहने लगा, भगवान आप तो छलिया है, 2 पग में ही सब ले लिया, एक बात पूछूं? भगवान कहने लगे मुस्कुराकर, हाँ। भगवान की विशेषता है मुस्कुराते रहते, जिससे चेहरे पर, भक्त के चेहरे पर भय प्रकट नहीं हुई कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बता। अब भगवान फंस जाएंगे। जब से तो राजा बलि को फंसा रहे थे, अब वो स्वयं फंस जाएंगे। दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। जैसे ही कहा दान देने वाला बड़ा होता है, तो कहने लगा, महाराज शंका समाधान हो गया, अब ये तीसरा पग मेरे शीश के ऊपर धारण कर। दान देने वाला बड़ा होता है ना, 2 ही पग की पूर्ति हुई है, अब तीसरे पग का परिमाण, क्योंकि दान से बड़ा कौन है? दान देने वाला। यहां से और स्वर्ग लोक तक कुछ बड़ा नहीं है महाराज। अब ना ये तीसरा पग यहाँ रखो। भगवान कहने लगे, भाई अब तो हम फंस जाएंगे। तीसरा पग भैया, जिसके सिर के ऊपर भगवान ने अपना पग ही रख दिया, हनुमान जी जब प्रभु जी का रास तिलक हुआ राम जी का, तो किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कहीं का राजा बनाया, किसी को कहीं का राजा बनाया। तो चिढ़ाने वाले लोग होते हैं, धैर्य की परीक्षा लेने के लिए लोग चिढ़ाने लगे, हनुमान जी तुम्हें कौन सा पद मिला है? अरे किसी को लंका का अधिपति बना दिया, किसी को
कहीं का अधिपति बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, लक्ष्मण जी को, भरतलाल जी को, सब कुछ ना कुछ मिला है, तुम्हें क्या मिला? तो हनुमान जी ने कहा सबको तो एक एक पद मिला, मुझे तो 2 पद मिले हैं। और 2 पद कौन से? भगवान के चरण। पद के अंतर है ना, पद प्रतिष्ठा को भी कहा गया है और पद चरण को भी कहा गया है। जैसे कहा ये चरण मेरे शिष्य के ऊपर धारण करो, तो भगवान ने चरण तो धारण किया, लेकिन कहने लगे तू पाताल लोक का स्वामी बन जा। मार तो सकते नहीं क्योंकि वरदान दिए हुए हैं, तू पाताल लोक का स्वामी बन जा। अब देखो, अब भक्त फंसाएगा। स्वामी पाताल का, यहां वैभव कम था जिसके लिए तुम्हें ये रूप धारण करना पड़ा, बौना बन के आए। बौना व्यक्ति कैसा होता है? आप लोग गणित पढ़े हुए हैं, गणित का एक नियम है, जितना पढ़ा उतना खड़ा, और जितना खड़ा उतना पढ़ा। आप अपनी लंबाई एड़ी से लेके चोटी तक माप लें। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जितनी एड़ी से लेके चोटी तक लंबाई होगी, उतना जैसे हाथों को ऐसे पसार लें, इस बड़ी उंगली से इस बड़ी उंगली तक नापेंगे तो बराबर बैठेगा। ये गणित का नियम है। हर एक जो बौना होता है उस पर ये लागू नहीं होता। तो महाराज आपको ये रूप धारण करना पड़ा, ये राजपाट लेने के लिए। बताओ, हाँ, यदि आप मुझे पाताल का स्वामी बनाना चाहते हैं तो उसका एक शर्त है। शर्त क्या है? पाताल के 52 दरवाजे हैं। भगवान का नाम उपेंद्र है, लेकिन वामन क्यों पड़ा है? पाताल के 52 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर आप खड़े रहें। भगवान कोई पहरेदार बना रहा है। पाताल के 52 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर आप खड़े रहें। जिधर मेरी नजर जाए उधर केवल आप ही दिखाई दे। यदि इस बात को मानो तो मैं पाताल का स्वामी बनूं, नहीं तो ना बनूं। ले अब फंसेंगे। बड़े चिड़िया बन रहे थे। अभी आ रहा था ना, किसी को श्याम ने बंसी की तान सुना कर लूटा। और जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आपके निरंतर चरण दबाती हैं, उस प्रकार से मैं आपके चरण दबा। लक्ष्मी जी हाथ हिला रही हैं। भगवान मत मानना ये हमारा घर फुड़वा के छोड़ेगा, ये हमें और तुम्हें अलग करने की सोच रहे हो भगवान। लेकिन दयालु है भगवान। कैसे दयालु हैं? भगवान ने वरदान दे दिया, पूरे 12 महीने नहीं, 4 महीने, 4 महीने देवशैनी एकादशी वाले दिन भगवान क्षीर सागर को छोड़कर पाताल में जाते हैं राजा बलि की सेवा
प्राप्त करने के लिए राजा बलि चरण दबाता रहता है। कितने महीने? 4 महीने। और देव उठनी एकादशी वाले दिन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक भगवान पाताल में रहते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहते हैं देव सो रहे हैं। एक मूर्ख हमसे सवाल कर रहा था, अरे तुम्हारे भगवान तो सोते भी हैं, तो फिर ये राजपाट कहां से चलता है? अब तुम्हारे भगवान सो रहे हैं तो ये राजपाट कहां से चलता है? हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में नहीं जाता? एक देश का प्रधानमंत्री क्या दूसरे देश में नहीं जाता? क्या जाता है ना? तो क्या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है? नहीं होती। और लोग उसके सचिव देखते हैं। तो जब हमारे भगवान पाताल में जाते हैं तो देव सोनी एकादशी के बाद सबसे पहले क्या पड़ता है? गुरु पूर्णिमा। यानी सबसे पहले कौन आते हैं? गुरु पूर्णिमा। पहले गुरुदेव की पूजा होती है हमारे यहाँ। भगवान जब चले जाए क्षीर सागर को छोड़कर, अब देखना, दिमाग लगाना, सबसे पहले आती है गुरु पूर्णिमा। तो गुरुदेव की पूजा करते हैं लोग बड़े उत्साह में। और गुरुदेव किसका रूप है? आदि शंकर का। शंकर ही गुरु है और गुरु ही शंकर है। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है श्रावण का महीना। एक महीना वो सप्ताह किस पर चली जाती है? भोले बाबा पर चली जाती है। और भोले बाबा से फिर आता है भादों का महीना, फिर आ जाती है हमारे यहां पर क्या आती है? कौन सा पर्व आता है? महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में ज्यादा मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। फिर गणेश जी संभाल लेते हैं, पहले बाप फिर बेटा। और गणेश चतुर्थी के बाद आ जाती है हमारे यहाँ जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के बाद में फिर आ जाती है राधा अष्टमी। मैंने कि देख संभालने वाले ने गिन, अभी तो प्रधानमंत्री विदेशी गए हो, वहां के नीचे कितने जने लग रहे उन्हें देख। राधा अष्टमी के बाद में फिर हमारे यहाँ आ जाता है पितृपक्ष, यानी हमारे पितृ भी हमें संभालते हैं। पितृपक्ष के बाद में फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं नवरात्रे, यानी फिर देवी के 9 रूप। फिर उसके बाद में आ जाती है हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से पहले शरद पूर्णिमा, यानी चंद्रदेव औषधियों में संजीवनी भरते हैं। पूर्णमासी के बाद फिर माताओं का त्योहार आ जाता है करवा चौथ। फिर वहां देखो करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी, फिर वहां देखो, फिर उसके बाद में धनत्रयोदशी, फिर वहां देखो, उसके बाद में लक्ष्मी पूजन अमावस्या, फिर वहां देखो, उसके बाद में आ जाती है गोपाष्टमी, फिर गैया संभालती है हमें, और गोपाष्टमी के बाद आंवला नवमी, और फिर आ जाती है सीधी देव उठनी एकादशी। फिर भगवान अपनी सत्ता को फिर संभाल लेते हैं। तू सोच, इतने जने भगवान के पीछे काम कर रहे हो तो फिर अव्यवस्था फैलेगी। लेकिन व्यक्ति जब तक सोचेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। बी पॉजिटिव, हमें अच्छा सोचना चाहिए, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के भी बारे में। बी पॉजिटिव। अब भैया कथा पे आ जाओ अपनी पे, समय भी बहुत हो गया है मेरे हिसाब से। ओहो 6:45। लेकिन समय तो पूरा लिया जाएगा ना।
3 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब तो यहां पर भैया भगवान प्रतिवर्ष राजा बलि के बंधन में ऐसे फंस गए हैं कि आज तक भी प्रतिवर्ष 4 महीने राजा बलि के यहां जाते हैं और सेवा प्राप्त करते हैं। ये भक्ति का तंत्र है।